Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cell cycle and cell division, M phase, mitosis phases. ठीक है, तो आज मैं आपको माइटोसिस फेजेस के बारे में बताऊंगी. ठीक है, माइटोसिस फेजेस में जितने भी फेजेस होते हैं उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. ठीक है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. So let's proceed. So the principal stages of M phase in animal cells. तो हम जनरली एनिमल सेल्स की बात करेंगे. ठीक है, प्लांट सेल्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है. ठीक है, सो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया था कि जो हमारी इंटरफेजेस होती हैं. ठीक है, इंटरफेजेस में हमारा क्या होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है. ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोजोम हमारे डुप्लीकेट होते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे. ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं सब में मैंने आपको बता दिया है ये सब कि कैसे सेल साइज़ इंक्रीज़ होता है, DNA कैसे रेप्लिकेट होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी. ठीक है, ये तो थी हमारी सारी इंटरफेजेस जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल अपना उसमें बिताता है. ठीक है, एम फेज़ में वो सिर्फ 1 ही घंटा बिताता है. ठीक है, सो 1 आवर का हमारा एम फेज़ होता है और उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं. ठीक है, सो ये सब हमने पढ़ लिया था इंटरफेस के बारे में. ठीक है, क्रोमोसोम हमारा डुप्लीकेट हो गया है, सेंट्रोजोम हमारा डुप्लीकेट हो गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है, न्यूक्लियर इन्वेलप हमारा रिमूव होने लग जाता है. अब यहाँ तक हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है. ठीक है, इसमें डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस. ठीक है, डीकंडेंसेशन होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, ये सब होती रहती है. लेकिन जैसे ही अब हमारा एम फेज़ आता है, ठीक है, तो जहाँ की एक्चुअल डिवीज़न होता है सेल का. ठीक है, एक्चुअल डिवाइडिंग फेज़ कौन सा है, हमारा एम फेज़ है. तो इसमें क्या होती है, डिफरेंट फेजेस होती हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट फेजेस कौन सी होती है, जैसे पहले आती है प्रोफेज, देन प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन आता है हमारा साइटोकाइनेसिस. फिर वापस से हमारा G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़, इस तरीके से. ठीक है, The division of a cell into 2 daughter cell occur in the M phase of the cell cycle. ठीक है, M phase of the cell cycle में डिवीज़न होता है सेल्स का into 2 daughter cells. ठीक है, M phase consist of nuclear division, mitosis, nuclear division को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. ठीक है, इन दिस फिगर द एम फेज हैज़ बीन ग्रेटली एक्सपेंडेड फॉर क्लैरिटी. ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी के लिए एम फेज को एक्सटेंड करा है, जबकि एम फेज इतना ड्यूरेशन के तौर पे नहीं है ये. ठीक है, माइटोसिस इज itself divided into 5 stages and these together with the cytokinesis described in this panel. ठीक है, सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रोफेज की. माइटोसिस की सबसे पहली फेज आती है प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है, एट प्रोफेज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्लोजली एसोसिएटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स कंडेंस. ठीक है, जैसे हम माइटोसिस फेज़ में एंटर करते हैं तो हमारा प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है. प्रोफेज की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म में होने लग जाता है. ठीक है, कंडेंस का मतलब क्या है कि जैसे पहले हमारा क्रोमोसोम कैसा था, जब हमारा रेप्लिकेट कर रहा था तो वो कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ था, पूरे जो न्यूक्लियस में है वो कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ था. ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोफेज आती है तब वो किस तरीके से बनने लग जाता है, क्योंकि अब इसका डुप्लीकेशन भी हो गया है तो इसके पास क्या होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होगी. एस फेज तो जा चुका है. ठीक है, क्रोमोसोम हमारा रेप्लिकेट हो चुका है, तो ईच हर क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपी होगी, तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखने लग जाता है. ठीक है, एट प्रोफेज में ये कुछ इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम दिखने लग जाता है हमें. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, सिंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे. ठीक है, इतना आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ. ठीक है, इसके बीच में जो अटैच होता है अपोजिट साइड में, इसे हम नाइटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर. क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अटैच होता है. इन्हीं काइनेटोकोर में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था. ठीक है, इन्हीं काइनेटोकोर में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं. ठीक है, सो प्रोफेज में क्या होता है, हमारा मेनली कंडेंसेशन होता है. क्या होता है, कंडेंस होता है
हमारा क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे प्रोफेज की। देन आउटसाइड द न्यूक्लियस the mitotic spindle assembles between the two centrosomes which have begun to move apart. For the simplicity only 3 chromosomes have been drawn, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ 3 क्रोमोसोम्स आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। वैसे हमारी बॉडी में तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। सो यहाँ पे अभी 3 दिखा रखे हैं। सो क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम्स इस पे काइनेटोकोर्स आ जाते हैं, काइनेटोकोर्स, ये काइनेटोकोर्स दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ठीक है। इन पे क्या अटैच होने लग जाता है, हमारा स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जो है बनते हैं वो अटैच होने लग जाते हैं इनमें, ठीक है। फिर कंडेंसिंग डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम विद द 2 सिस्टर क्रोमैटिड हेल्डिंग टुगेदर देयर लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये सब जो है चीज़ें जो है हमारे किस में होती हैं, प्रोफेज में होती हैं। तो प्रोफेज में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहले तो क्या होते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स पास में आती हैं, काइनेटोकोर्स जो है अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, ठीक है, और स्पिंडल असेंबली जो होती है हमारी, सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है, ये सेंट्रोसोम्स, ये यहाँ पे दिखा रखे हैं सेंट्रोसोम्स, ये क्या होने लग गए हैं, अब डिवाइड होने लग गए, क्योंकि एम फेज आ गया। एम फेज में क्या होता है, इनका सेपरेशन होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि एम फेज में क्या होता है, एम फेज में हमारा सेंट्रोसोम सेपरेशन होता है, सेंट्रोसोम सेपरेशन, ठीक है। कैसे होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। सो और वो क्या बनाने लग जाता है, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो प्रोफेज में हमारे ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देन हमारी नेक्स्ट फेज आती है प्रोमेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज हमारी क्या है, प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज स्टार्टेड एब्रप्टली विद द ब्रेक डाउन ऑफ दियर न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। प्रोफेज कब स्टार्ट होती है, जब न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, ठीक है। सो माइटोसिस में आप लोगों ने ये भी सुना, बताया था मैंने आपको कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अभी तक जो न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा था ना हमें इस फिगर में, ये दिख रहा है ना न्यूक्लियर इन्वेलप, ये पूरा जो चारों तरफ से घेरा हुआ है न्यूक्लियस को, अब देखो इस फिगर में क्या हो चुका है, वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये टूट चुका है न्यूक्लियर इन्वेलप, अब ये टूट चुका है, ठीक है। सो न्यूक्लियर इन्वेलप हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोमेटाफेज में। देन क्रोमोसोम कैन नाउ अटैच टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स वाया दियर काइनेटोकोर्स एंड अंडरगो एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। सो अब क्या होगा, पहले तो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप जो है रिमूव हो चुका है। देन अब हमारा क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आए थे, अब वो क्या होने लग जाएंगे, वो हमारे क्रोमोसोम से अटैच होने लग जाएंगे। और क्रोमोसोम से कैसे अटैच होते हैं, ये मैंने, ये यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक ही बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है, ठीक है। ये हमारे काइनेटोकोर हैं, 2 काइनेटोकोर होते हैं, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं अपोजिट साइड में, ताकि एक जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है वो इधर का बाउंड करे इस पे, ठीक है, और एक जो है वो दूसरी पोल का बाउंड करे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये खींचेगा तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, बराबर जो है सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल एक सेल में जाएगा, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल एक सेल में जाएगा, ऐसे ही एक क्रोमोसोम इस सेल में जाएगा और एक क्रोमोसोम इस सेल में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो काइनेटोकोर से अब जो है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे अटैच हो चुका है प्रोमेटाफेज में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे देख रखा है फिगर में भी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, क्रोमोसोम जो है मोशन में आ जाता है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर में अटैच होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको इस फिगर में, ये कुछ इस तरीके से अटैच हो रहे हैं। ये बीच में रेड कलर के ये क्रोमोसोम्स हैं और जो ग्रीन कलर के दिखा रखा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटाफेज। अब हमारा आता है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में हमारे क्या होता है,
एट मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल मिडवे बिटवीन द स्पिंडल पोर्स। देखो मेटाफेज की ये खूबी है, ठीक है, मेटाफेज की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, ये क्रोमोसोम को इक्वेटर में अलाइन करती है। इक्वेटर यानी एकदम मिडल में, ठीक है। अगर सेल है हमारी, ये हमारी सेल है, ठीक है, तो जो हमारा क्रोमोसोम होगा उसको एकदम मिडिल में अलाइन करके रखती है, ठीक है। उसको क्या करती है, मिडिल में अलाइन करके रखती है। अगर यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, ये अटैच हैं इस पर कुछ इस तरीके से, तो इनको जो है मिडिल में इक्वेटर में जो है अलाइन करके रखती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटाफेज की, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कलर से लिखती हूँ, मेटाफेज प्लेट, ठीक है, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन ईच सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो काइनेटोकोर हैं जो वो क्या होती है, अपोजिट में रहते हैं क्रोमोसोम्स के, एक इस साइड को रहेगा और एक इस साइड को रहेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक अपोजिट पोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इन पे अटैच होंगे, ठीक है। वैसे इस पे भी एक अपोजिट में होगा, ये इसके अपोजिट में होंगे, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से अटैच, इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, यहाँ पे ये रेड कलर के दिखा रखे हैं काइनेटोकोर, और क्रोमोसोम जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो काइनेटोकोर्स पे अटैच हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये एस्टरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, जो जिनका की कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी मूव करनी है ये, ठीक है। सो काइनेटोकोर्स ऑफ द ऑल क्रोमोसोम अलाइंड इन अ प्लेट मिडवे बिटवीन द टू स्पिंडल पोल्स, ठीक है। तो काइनेटोकोर जो है जितने भी क्रोमोसोम के हैं वो सारे कैसी अलाइन हो चुके हैं, मिडवे प्लेट में अलाइन हो चुके हैं, जिसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दे रखा है, कुछ इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप में। ये देखो मिड में प्लेट दिख रही है आपको, ये कुछ मिड में प्लेट बन रही है, ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो हमने मेटाफेज पढ़ लिया कि मेटाफेज में क्या होता है। अभी तक हमारा सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक सिर्फ अलाइन हुआ है हमारा, ठीक है, और एक मेटाफेज प्लेट बना रही है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये स्ट्रक्चर आया है, अलाइनमेंट का स्ट्रक्चर आया है, प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन में भी एक चेक पॉइंट होता है सेल के पास में, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, तो बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर अलाइनमेंट हुई है नहीं हुई है, तो ये भी चेक किया जाता है हमारे सेल्स में, ठीक है। सो मेटाफेज में भी एक चेक पॉइंट होता है, जो मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं डिटेल में जब आने वाली क्लासेस में बताऊँगी तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है, कि वो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, वो क्या चेक करते हैं उसमें, ठीक है, और कौन सी चीज़ प्रॉपरली होती है, कौन सी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अभी आप समझ लो कि मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, ये सब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम एनाफेज की। तो एनाफेज में हमारा क्या होता है, एन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स सिंक्रोनसली सेपरेट एंड पुल्ड आर स्लोली टूवर्ड्स द स्पिंडल पोल्स टू विच दे आर अटैच, ठीक है। अब एनाफेज में आके हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम फाइनली सेपरेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। जो अब माइक्रोट्यूब्यूल ने जो काइनेटोकोर्स को पकड़ के रखा था, अब वो अपनी तरफ खींच लेंगे, जैसे फिगर में देख रहा है, ये देखो इस सेपरेशन हो रहा है, ये अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को खींच रहे हैं। द काइनेटोकोर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट शॉर्टर, अब ये क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि ये खींच रहे हैं इसको, ठीक है। एंड द स्पिंडल पोल्स एज मूव अपार्ट बोथ कंट्रीब्यूटिंग टू क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ठीक है। और ये स्पिंडल पोल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाने लग जाएंगे, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, क्रोमोसोम का इजीली सेग्रीगेशन कर सके, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। सो ताकि ये क्या कर सके, इजीली सेपरेट हो सके, ठीक है। तो फाइनली हमारे जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कौन से क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, कुछ इस तरीके से था हमारे, मैं आपको ढंग से बताती हूँ, कुछ इस तरीके से था, देखो ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से था, यहाँ पे दोनों साइड में काइनेटोकोर्स था, एक ने इधर से खींचा, एक ने इधर से खींचा, अब ये जाके क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक सेल में एक सेल में एक, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है, एकदम सेम होता है, सेम डीएनए कंटेंट होता है इनमें, ठीक है, एकदम रेप्लिकेट कॉपी होती हैं ये, ठीक है।
सो फाइनली हमारा जो है न्यूक्लियस को सेपरेट किया गया है। देन नेक्स्ट फेज़ में देखते हैं, नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज, ड्यूरिंग टीलोफेज द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम अराइव्ड एट द पोल्स ऑफ द स्पिंडल, a new nuclear envelope reassemble around the set of completing formation of the two nuclei and marking the end of the mitosis। ठीक है, सो टीलोफेज में जनरली क्या होता है, अब टीलोफेज में आते आते क्या हो जाता है, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने क्या कर दिया है, सेंट्रोसोम्स ने पकड़ के खींच लिया है क्रोमोसोम्स को और ये अपने पोल्स की तरफ इसे अलाइन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनवलप वापस से दिखने लग जाती है और न्यूक्लियर एनवलप क्या होने लग जाती है, रीअसेंबल होने लग जाती है। दिख रही है न्यूक्लियर एनवलप, ये इसके चारों तरफ से ये रीअसेंबल होने लग जाती है। ठीक है, फिर से दिखने लग जाती है। देन द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिगिन विद द असेंबली ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और अब फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये क्या करने लग जाता है, सेल को डिवाइड करने लग जाता है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है। ठीक है, पहले क्रोमोसोम को खींचा इधर से और उधर से, फिर टीलोफेज में क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियर एनवलप रीअसेंबल होने लग गया, ये न्यूक्लियर क्योंकि न्यूक्लियस का हमारा डिवीज़न हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेल का डिवीज़न करना है, साइटोसोल का हमें डिवीज़न करना है। तो टीलोफेज में क्या होता है, वापस से क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप हमें दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कुछ इस तरीके से एक फुरो टाइप का क्रिएट कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टीलोफेज में ये स्टार्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, इसे अंदर को फुरो टाइप का बनाने लग जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाती है, ये फिर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस एंड एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड बाय इनटू बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये किससे बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हमारी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट भी हमारा क्या है, साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वैसे ही ये भी है। ठीक है, सो विच पिंचेस द सेल इनटू टू डॉटर्स विच विद ईच वन न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो क्या करती है, पिंच कर देती है सेल को और दोनों सेल में क्या हो जाता है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये फिर फाइनली जाके डिवाइड हो जाती है और दो हमारी जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे हमारी सेल्स डिवाइड हुई। ठीक है, कैसे फाइनली जो है हमारी सेल्स डिवाइड हुई, साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, और फिर फाइनली हमें दो डिफरेंट सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे ये फिगर भी देख सकते हो आप, फिगर में कुछ इस तरीके से दिखता है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, ये फुरो क्रिएट हुआ है ना, अब ये बस टूटने ही वाला है। ठीक है, और फिर ये अलग अलग हो जाएंगी दोनों सेल्स। ठीक है, दोनों सेल्स में बराबर डीएनए होना चाहिए। ठीक है, एक एक सेंट्रोसोम्स एक एक सेल्स में होना चाहिए। ठीक है, ईच सेल्स में। ठीक है, ये सब हमारा फाइनली डिवाइड हो गया और हमारा सेल डिवीज़न का पार्ट कंप्लीट हो गया। सेल डिवीज़न तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी फिर, कि कैसे रेगुलेशन होता है इसमें। ठीक है, अब इसका रेगुलेशन हमें पढ़ना है, रेगुलेशन इज़ द मेन थिंग। ठीक है, ये तो क्या थी कि आप लोगों को समझाने के लिए था, क्योंकि अब मैं जब रेगुलेशन पढ़ाऊंगी तो मैं बोलूँगी कि एनाफेज में ये इस तरीके से काम करेगा, मेटाफेज में ये ऐसा होगा, जैसे मेटाफेज आएगा तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, ठीक है, टीलोफेज क्या है। तो ये सब समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।